हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्टरिंग। तो पहले आप फार्मूलास रिवाइज कर सकते हैं। तो लेक्चर से स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। Equal limited is considering a factoring proposal on the basis of following data for the next year। तो आपको डाटा दिया है इन हाउस मैनेजमेंट विच मीन्स सेल्फ कलेक्शन बाय कंपनी, और एक आपको दिया है फैक्टरिंग प्रपोजल। एस्टिमेटेड सेल्स हैं दोनों केसेज में रुपीज़ लैक्स में है 540। रिसीवेबल्स में हमारे परसेंटेज ऑफ सेल जो हमारे डेटर्स हैं वो हमें दिए हैं सेल्फ कलेक्शन में 12%, और बैंक का जो प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसे ये 8%, दोनों प्रपोजल में सेम है। फिर आपको मेंशन किया है सेल्फ कलेक्शन में इन हाउस मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, बैड डेट्स हैं, और फैक्टरिंग में ये दोनों सेव हो जाएंगे। रिसीवेबल का कलेक्शन पीरियड हमें दिया है फैक्टरिंग में, क्योंकि सेल्फ कलेक्शन में डेटर्स का अमाउंट हमें बता दिया है, और फैक्टरिंग में हमें बताया है कलेक्शन पीरियड 30 डेज और फैक्टर का रिजर्व है 20%। सो पी क्यू लिमिटेड इज एबल टू गेट वेरिएबल ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट एट BPLR रेट। तो हम ओवरड्राफ्ट हमने अरेंज कर रखा है, उसका रेट है BPLR जो बैंक का प्राइम लेंडिंग रेट गया 8%। फैक्टर चार्जेज है प्रीमियम ऑफ 4.6% ओवर BPLR ऑन एडवांसिंग मेड। पर फैक्टर जो आपसे इंटरेस्ट लेगा एडवांस के ऊपर वो होगा जो BPLR का रेट है 8% प्लस 4.6%। अज्यूम 365 डेज इन ईयर यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट द वायबिलिटी ऑफ द फैक्टरिंग प्रपोजल। तो आपने देखना है दोनों में से कौन सी प्रपोजल आपकी बेटर है। तो लेट अस प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। आप दो कॉलम्स हम शो कर रखे हैं, वन इज अवर सेल्फ कलेक्शन एंड द सेकंड इज योर फैक्टरिंग। अब देखिए आपको सबसे पहले तो हमें सेल्स मेंशन कर रखी हैं जिसे 540 लैक्स, उसके बेस पर आप अपने डेटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। रुपीज़ आपके चल रहे हैं लैक्स में, सेल्स हैं दोनों ही केसेज में 540, और आपके डेटर्स आ जाएंगे। सेल्फ कलेक्शन में देखो हमें मेंशन किया है 540 जितनी सेल्स हैं उससे अगेंस्ट हमारे डेटर्स हैं दीज आर 12% ऑफ सेल। So this you can calculate 540 into 12%, 64.8 लाख। और फैक्टर केस में आपको कलेक्शन पीरियड मेंशन किया है 30 डेज का, तो उसमें हमारे डेटर्स आ जाएंगे जिसे 540 इंटू 30 डेज, और टोटल डेज आपको लेने हैं 365, जिसे 540 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 365। तो उसमें डेटर्स हैं हमारे 44.3836 लैक्स। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखो सेल्फ कलेक्शन में आपको मेंशन किया है सबसे पहले हमारे बैड डेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं। तो व्हाट आर कॉस्ट्स? नंबर 1 बैड डेट्स, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये आपको मेंशन किए हैं। बैड डेट्स आर गिवन 5.25 लाख, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर 1.25, और ये दोनों ही सेव हो जाएंगे हमारे फैक्टरिंग के केस में। तो फिर सेल्फ कलेक्शन में आती है सिर्फ हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो अभी हमने ओवरड्राफ्ट ले रखा है तो उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी हमें, मतलब कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन डेटर्स, जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है डेटर्स में। डेटर्स हैं आपके पास 64.80, तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको BPLR, उसका रेट है आपका 8%, तो दिस कॉस्ट इज 8% फॉर द होल ईयर। तो दिस इज 64.8 इंटू 8%, 5.184, ये आपकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। तो फैक्टर केस में देखिए आपको मेंशन किया है फैक्टर से हमें एडवांस मिल रहा है, उसका रिजर्व है 20%, तो 80% आपको एडवांस मिल जाएगा, और उसके ऊपर फैक्टर आपसे चार्ज करेगा 4.6%। इट मीन्स व्हाट इज अवर इंटरेस्ट कॉस्ट
ऑन एडवांस फ्रॉम फैक्टर। अब देखिए आपकी कितनी मनी इन्वेस्ट हो रही है गैकर्स में, 44 पॉइंट जैसे 3836। इसका आपको मिलेगा 80% एडवांस फैक्टर से, और उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको जो BPL आ रहा है 8% प्लस 4.6, 8 + 4 12.6% आपको कॉस्ट पड़ जाएगी। अब इसमें मैं टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि वो मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके अमाउंट ऑफ गैकर कैलकुलेट कर लिए हैं। इट मीन्स नाउ इट इज 44.3836 इंटू 80% इंटू 12.6%। So this cost is coming 4.473867। अब बैलेंस जो रह जाएंगे जो 20% हैं वो हमारे अपने फंड्स हैं, उसके लिए हमें ओवरड्राफ्ट अरेंज करना पड़ेगा। वट इज कॉस्ट ऑफ अवर ओन फंड्स विच इज अरेंज्ड थ्रू ओवरड्राफ्ट। तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 44.3836 इंटू 20% हमारे अपने फंड्स हैं, और उसकी कॉस्ट है आपकी 8%। तो ओवरड्राफ्ट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसे कि 8% है, 44.3836 इंटू 20% इंटू 8%। तो दिस कॉस्ट इज 0.710136। फिर आता है फैक्टर के केस में फैक्टर कमीशन। तो इसमें कोई फैक्टर कमीशन देखो मेंशन नहीं की है, तो बस अब आप कैलकुलेट कर लीजिए वट इज टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्फ कलेक्शन एंड वट इज टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। तो सेल्फ कलेक्शन में हमारी टोटल कॉस्ट है 5.25 प्लस 1.25 प्लस 5.184 जिसे कमिंग 11.684 लैक्स रुपीज़ आपके लैक्स में चल रही हैं। इन केस ऑफ फैक्टरिंग टोटल कॉस्ट है 4.473867 प्लस 0.7101376 जिसे कमिंग 5.18400। इसमें आपकी कॉस्ट है 11,68,400 और इसमें है आपकी 5,18,400। सो फैक्टर रिव्यू बैकर। तो इसमें हमारी नेक्स्ट सेविंग आ रही है। तो आप नेट बेनिफिट कैलकुलेट कर सकते हैं फैक्टर में कितना हो रहा है। तो लेट अस सी व्हाट इज नेट सेविंग्स फ्रॉम फैक्टर। उनका जो डिफरेंस है वो आपकी सेविंग है 11,68,400 माइनस 5,18,400। इट मीन्स आपकी जो नेट सेविंग है विद फैक्टर जिसे कमिंग ₹6,50,000 is our net saving value factor. So therefore factor proposal will be accepted. So next let us see problem number 6. तो इसमें देखिए आपको मेंशन किया है एक्स एंटर्स इनटू एन अरेंजमेंट विद वाई एंड रिसीव्स एडवांस अगेंस्ट हिज रिसीवेबल्स फ्रॉम PQR and S। तो इसमें मेंशन किया है एक्स एक फर्म है, एक्स ये फर्म, तो एक्स फर्म एंटर कर रही है, एंटर से तो इनटू फैक्टरिंग अरेंजमेंट हमें मेंशन किया है इनटू अरेंजमेंट विद वाई, और एंड रिसीव कर रही है एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल। तो इस केस में वाई से ये एडवांस रिसीव कर रही है, रिसीव्स एडवांस। तो इट मीन किसी कार्गो फैक्टरिंग अरेंजमेंट जब हम अपने रिसीवेबल ट्रांसफ़र करके हैं किसी दूसरे पर्सन को और उससे हम एडवांस ले रहे हैं। सो वाई इज ए फैक्टर। और इसमें ये मेंशन किया है इसके जो रिसीवेबल्स हैं वो हमें दे रखे हैं। रिसीवेबल्स हैं आपके PQRS। इट मीन्स हमारे 4 कस्टमर्स हैं PQRS, तो वो हमने ट्रांसफ़र करके वाई को और उसके अगेंस्ट एक्स को एडवांस रिसीव हो रहा है। अब आपको मेंशन किया है वाई रिटेन्स ए मार्जिन ऑफ M% ऑन ईच ऑफ द रिसीवेबल PNQ एंड N% ऑन द रिसीवेबल R&S। अब इसमें जो वाई है वो अपना मार्जिन रख रहा है, इट मीन्स वाई की कमीशन भी है। वट इज जिसे जो वाई जो कमीशन, तो वाई की कितनी कमीशन है वो आपको मेंशन की है। P और Q के ऊपर वाई की जो कमीशन है जिसे गिवन M% ईच,
और आर और एस जो हमारे डेटर्स हैं उसके ऊपर ये कमीशन ले रहे हैं आपसे N%। and X instructs P, Q, R and S to make a payment to Y on due dates। एक्स ने इंस्ट्रक्शन दी है अपने गेटर को कि इन्होंने पेमेंट करनी है 11 टू वाई मीन्स फैक्टर को ऑन ड्यू डेट। अंडर द अरेंजमेंट इफ इट गेट्स फ्रॉम पी और क्यू करंट बैग, तो पी और क्यू में यदि हमारे बैगेस होते हैं, इफ देयर आर बैगेस, सो एक्स बियर्स का लॉस, तो इसका जो लॉस है गेट विल बी बोर्न बाय एक्स। These are borne by X. X means firm itself. And whereas if receivables R और S turn back, और यदि आपके R और S में बैगेस होती हैं, so these are Y will bear the loss। उस केस में Y bear करेगा। It means these are borne by Y। Y means factor। So assume X and Y are Indian entities. So now they are asking number A. What is the arrangement between X and Y called with respect to receivable from P and Q and receivable from R and S? तो आपने बताना है X और Y में किस टाइप का हमारा अरेंजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू रिसीवेबल P Q एंड R S। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देखिए व्हाट इज रिलेशनशिप, रिलेशन ऑफ X एंड Y। तो पहले हम ले रहे हैं नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू में देखिए बैगेस का जो रिस्क है वो कौन बियर कर रहा है, फर्म बियर कर रही है। इट मीन्स जो भी बैगेस होंगे वो फैक्टर ट्रांसफ़र कर देगा फर्म को। तो किसी का जो रिकोर्स फैक्टरिंग अरेंजमेंट, जिसका नाम है रिकोर्स फैक्टरिंग अरेंजमेंट। बट सेकंड केस में जो भी बैगेस होंगे वो फैक्टर बियर करेगा। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं नॉन रिकोर्स। What is relation with respect to R and S? तो किसी यहाँ नॉन रिकोर्स तो फैक्टरिंग। तो सेकंड मैंने पूछा है अब व्हाट इज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन M एंड N। और M और N जो हम कमीशन चार्ज कर रहे हैं फैक्टर उसमें क्या रिलेशन है, उसका ये देखो आंसर बन जाएगा। अब सेकंड केस में आप देखेंगे जो R और S है इसमें फैक्टर बियर करेगा बैगेस। तो जो फैक्टर बैगेस है बियर करके है उसकी कमीशन हायर हो जाती है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं दोनों M और N में क्या रिलेशन है। तो N जो आपका परसेंट है इट इज ग्रेटर देन M%। तो कोई N% जो है ये हम कमीशन चार्ज कर रहे हैं फॉर बियरिंग बैगेस, सो दिस विल बी हायर एज कम्पेयर टू M। ये सिंपल सा रिलेशन है। And now they are asking what aspect does the margin N minus M cover for Y। अब वो कह रहे हैं जो डिफरेंस आएगा इसमें N माइनस M का जो मार्जिन है N माइनस M%, ये डिफरेंस किस लिए आ रहा है हमारा, ये आपको मतलब है कि किस पर्पज़ के लिए कवर कर रहा है Y को। तो हम कह सकते हैं तो इस केस में जब N% कमीशन चार्ज कर रहे हैं Y जो है बैगेस का रिस्क बेयर करेगा। तो इसमें ये जो एक्स्ट्रा कमीशन हम चार्ज कर रहे हैं N माइनस M%, दिस इज कंपनसेशन। तो एक तरीके से ये हमारा कंपनसेशन है फॉर बियरिंग बैगेस रिस्क। बाय वाई। उसमें इस केस में आपसे जो वाई हाई कमीशन चार्ज कर रहा है किसी के एज ए कंपनसेशन टू बियर बैगेस रिस्क। तो यही था इस क्वेश्चन में। अच्छा पॉइंट है इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने पूछा गया। नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें देखिए आपको क्या क्या मैंशन किया है। HCL लिमिटेड हु इज डीलिंग इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज हैविंग क्रेडिट सेल ऑफ 210 lakhs विद एवरेज रिसीवेबल ऑफ 35 lakhs। तो हमें क्रेडिट सेल किए हैं और डेटर्स हमें किए हैं। बैगेस आर 0.9% ऑन सेल विद एन आई टू सेव टाइम ऑन कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल। HCL इज कॉन्फिगरिंग ए प्रपोजल टू अपॉइंट ए फैक्टर। तो हम कुछ सेविंग करना चाहते हैं अपने टाइम में तो उसके लिए फैक्टर अपॉइंट कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसमें दो तरह की फैक्टरिंग है, रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। एवरेज रिडक्शन इन कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल, उससे हमारे रिसीवेबल का जो टाइम है हमारा रिड्यूस होगा, वो होगा बाय 30 days। तो रिडक्शन इन बैग है तो इसमें हमें एक तरीके से सेविंग्स बता रखी हैं कितनी कितनी होंगी फैक्टरिंग के थ्रू।
बैक गेस में सेविंग होगी 0.3-0.9%, सेविंग इन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव 40,000, एडवांस आपको मिलेगा फैक्टर से 80%, इंटरेस्ट इन एडवांस होगा आपका री कोर्स में 2% पर एनम हायर देन करंट ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट 7%, सेकंड केस में होगा 2% हायर देन करंट ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट 7%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम है। फैक्टर की फीस है 0.6% एंड 1.25%। एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यूएट द प्रपोजल। तो बस सीधा हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है कितनी सेविंग्स हो रही हैं हमें फैक्टर में और कितनी कॉस्ट है वही नेट सेविंग। तो जो प्राइसिंग हमारी पॉलिसी है उसमें जो बैगेज लिए हैं तो उनका हमारे लिए कोई ज़्यादा यूज नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट बाय प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट। तो लेट अस सी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज अवर रिडक्शन इन डेटर्स। तो अब देखिए प्रेजेंट आपको डेटर्स मेंशन किए हैं। So these are रुपीज 35 लैक्स। तो डाटा हम ले लेते हैं लैक्स में, तो रुपीज आ रही इन लैक्स। फिर आपको मेंशन किया है इन केस ऑफ फैक्टरिंग वेदर रिकोर्स और नॉन रिकोर्स अवर एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी 30 डेज। इट मीन्स व्हाट विल बी न्यू डेटर्स। टोटल क्रेडिट सेल है आपकी 210 लाख और पीरियड है आपका 30। टोटल डेज आपको कंसीडर करने हैं 360 डेज पर एनम। It means a new debtors will be over 210 divided by 12. This is 17.50. उनका जो डिफरेंस है that is our reduction in debtors। Reduction in debtors is 35 minus 17.50. So this is also 17.50 lakhs। इसके ऊपर जो प्रेजेंट हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है या जो हमारे ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है वो हमारा सेव हो जाएगा। नाउ लेट्स से स्टार्ट व्हाट आर सेविंग्स। तो फर्स्ट लेट्स से व्हाट आर सेविंग्स। तो सेविंग देखो मेंशन किया है, रिडक्शन होगी हमारी बैक डेट्स में, सेविंग होगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव में। तो फर्स्ट लेट्स टेक सेविंग इन बैक डेट्स। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव। तो रिकोर्स फैक्ट्री में देखो आपको मेंशन किया है रिडक्शन होगी बैगेस में 0.3%। सेल्स है हमारी 210, तो आप कीजिए 210 का 0.3%। तो दिस वन इज कमिंग टू बी 210 इंटू 0.3%, 0.63। और सेकंड केस में आपको दी है जो आपकी बैगेस में सेविंग होगी जिस विल बी 0.9% इंटू 0.9%। तो किसी 210 इंटू 0.9%, 1.89। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव हमारे सेम है 40,000, तो ये बन जाएंगे 0.40 लाख। ये दोनों में सेम है। फिर आपकी सेविंग होगी जो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ड्यू टू रिडक्शन इन डेटर्स। तो सेविंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओडी फॉर रिडक्शन इन डेटर्स, जितने हमारे डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं। तो डेटर देखो आपके रिड्यूस हो गए हैं 17.5 लाख से। उसके ऊपर जो हमारा प्रेजेंट जो इंटरेस्ट था ओडी वो है 7% पर एनम। तो इसके ऊपर 7% की आपकी सेविंग हो जाएगी। जैसे 17.5 इंटू 7%, 1.225, ये भी सेविंग आपकी सेम रहेगी। फिर आते हैं कुछ हमारे एक्सपेंसिज हैं। एक्सपेंसिज में आएंगे आपको फैक्टर की कमीशन आपको पे करनी है, जिसकी टोटल सेविंग। सो व्हाट आर अवर कॉस्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फैक्टर कमीशन और विच इज आल्सो कहा जाएगी फैक्टर फी। तो रिकोर्स में जो फीस है 0.6% है। सो दिस विल बी ऑन 210.6%। और नो रिकोर्स में है आपकी 1.25%, जिसे जो फैक्टर फी। सो 210 इंटू 0.6%, 1.26। 210 इंटू 1.25%, 2.625।
फिर अब आप फैक्टर से एडवांस ले रहे हैं, जैसे कि अगर 80% है दोनों केसेस में और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन एडवांस पड़ेगा आपको 2% हायर देन करंट होगी, तो आपने देखना है एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट पड़ेगी हमें ऑफ एडवांस फ्रॉम इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन एडवांस फ्रॉम फैक्टर। तो मीन्स अब जो आपके डेटर्स हैं 17.50 के, उसके अगेंस्ट आपको 80% एडवांस मिल जाएगा और उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी आपको 2%। दिस इज 17.50, सो 17.5 इंटू 80%, 14 इंटू 2%, 0.28, दिस विल बी अवर कॉस्ट। क्योंकि प्रेजेंटली जो ओवरड्राफ्ट था उसकी कॉस्ट तो सेम ही है, पहले भी सेम थी अब भी सेम है, तो सिर्फ हमने ले ली एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो लेकर सी टोटल कॉस्ट है 1.54 और टोटल सेविंग्स हैं आपकी 2.225 एंड हेयर टोटल सेविंग्स आर 1.89 प्लस 0.4 प्लस 1.225, 3.515 एंड टोटल कॉस्ट है 2.625 प्लस 0.28, 2.905। तो आपकी आ जाएगी सेविंग माइनस कॉस्ट, वट इज नेट सेविंग इन ईच प्रपोजल। तो फर्स्ट केस में 2.255 माइनस 1.54, तो सेविंग आपकी 0.715 रुपीज़ लैक्स में है। सेकंड केस में 3.515 माइनस 2.905, जिसे 0.61। तो आप देखेंगे आपकी रील कोर्स फैक्ट्री में सेविंग्स हमारी ज़्यादा हैं, तो दिस इज बेटर प्रपोजल। इस लेक्चर में हमने डिस्कस की कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्टरिंग, फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।